नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। नया साल और नए साल में कैसा होगा सियासत का मिजाज, या फिर कहें तो सियासत का हाल, क्योंकि 2022 की बिसात तो बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में फरवरी और मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। जीत की ताल हर तरफ से ठोकी जा रही है। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक से लेकर भ्रष्टाचार तक सियासी तूफान मचा हुआ है। और इसी बीच यह भी करीब करीब साफ हो गया है कि चुनाव अब तय समय पर ही होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसका संकेत दे दिया है। उधर राहुल गांधी को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। खबर आई है कि 5 राज्यों में चुनाव के बीच बुधवार को राहुल गांधी इटली रवाना हो गए हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस पर चुटकी भी ली है। बाद में रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के मीडिया सेल के चीफ है, उन्होंने कहा अनावश्यक रूप से अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी निजी दौरे पर है। लेकिन आज सवाल राहुल गांधी का नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि 2022 में कौन बनेगा सियासत का सुपरस्टार, किसके हाथ लगेगी 5 राज्यों में सत्ता की चाबी। इसी पर होगी आज जनता जनार्दन के बीच से आर पार की टक्कर। सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, 22 का बाजीगर कौन। नया साल, कैसा होगा सियासी हाल। भव्य मंदिर निर्माण का 22 का बाजीगर कौन। 5 राज्यों में वोट युद्ध का बिगुल बजने वाला है। यही वजह है 2022 को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लिहाजा सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। मुख्यमंत्री बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। तीखी बयानबाजी सर्दी में सियासी पारा बढ़ा रही है। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे वो समाजवादी सरकार की देन है। जिन्ना, अब्बाजान, मथुरा, मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान, मोदी योगी का डर दिखाने की कोशिश और हिंदू बनाम हिंदुत्व की कोशिश। ऐसे न जाने कितने विवादित मुद्दे भी खूब चर्चा में हैं। अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगनचुंबी रामलल्ला का मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 करते हैं। लेकिन लड़ाई उत्तराखंड और पंजाब में भी दिलचस्प होने जा रही है। उत्तराखंड में हरीश रावत जीत का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी युवा चेहरे के फायदे गिना रही है। पंजाब में कांग्रेस की कलह परेशानी खड़ी कर सकती है तो अरविंद केजरीवाल नतीजों पर बड़ा असर दिखा सकते हैं। साथ ही कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी की जोड़ी किसका खेल बिगाड़ेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि 2022 का असल बाजीगर आखिर कौन होगा। चलिए, तो ये सबसे बड़ी चर्चा है 2022 का बाजीगर कौन। मेरे साथ बात करने के लिए मंच पे मौजूद है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे साथ मंच पे मौजूद है आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करिए। मेरे साथ राजकुमार भाटी मौजूद है इस मंच पर, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, नेता पीस पार्टी के, शांति की पार्टी है, लेकिन बातें वो कैसी करते हैं वो सबके सामने है, उनका भी अभिनंदन है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करिए।
आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, लेकिन मैं जनता जनार्दन आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ। आप लोग भी अपनी बात को मुखर ढंग से रखते रहते हैं और इस चुनाव में भी आप महत्वपूर्ण हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं 22 के बाजीगर की। और जब मैं 22 के बाजीगर की बात करता हूं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का यह सपना होता है कि चुनाव के अंदर वो जीत कराए, और इसकी ताल भी ठोकी जाती है, इसकी हुंकार भी भरी जाती है, और इसके लिए आर पार की जोरदार लड़ाई भी होती है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव सेमीफाइनल क्यों बन जाता है? हम तो हर चुनाव को फाइनल की तरह लड़ते हैं। याद करिए, दिल्ली नगर निगम या हैदराबाद नगर निगम, जहां पर कि हमारी उपस्थिति भी उस समय तक महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी, हमारे केंद्रीय मंत्री तक जाते थे, तो आरोप लगता था, अरे नगर निगम के चुनाव में काहे आ रहे हैं। हम ये कहते थे, हम ईमानदारी से लड़ते हैं। हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी दायित्व पर हो, वो केंद्रीय मंत्री क्यों न हो, उसमें जाके लड़ता। हाँ, बाकी लोग सेमीफाइनल कहते रहते हैं और फाइनल में कभी पहुंचते ही नहीं। तो ये हमारे विरोधी दलों के लिए समस्या की बात है। हम ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं। और 2022 जानते क्या करने वाला है? भारत के आकाश के क्षितिज पर जो एक लाली दिखाई पड़ी थी 2014 में, और जो 2017 में उत्तर प्रदेश में पहुंची, वो अब 2022 में बड़ा आकार धारण करने वाली है। एक सवाल, क्योंकि आपने लाली की बात करी, लेकिन लाल से तो आप डर दिखा रहे हैं। अब देखिए, लाली आपको 2014 में दिखाई दी, 2021-22 में आप लाल से डर दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। लाली अरुणिमा के सूर्य की भी होती है और लाली खून की भी होती है। तो बस खून की लाली खेलने वाले लोग सत्ता में ना आ जाएं, इसलिए डर रहना चाहिए। और जो हमारी लाली है ना, वो भगवा से शुरू होती है। चलिए, क्योंकि आपने लाल की बात कर दी, और आलोक जी तो लाल लाल क्या है, कहीं कांग्रेस आपके लिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट ना बन जाए, क्योंकि वहां पर वो मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। हरदम मजबूत नेता है, थोड़े नाराज है लेकिन मजबूत नेता है। एक आलोक जी, आप सामने है, तो एक सवाल मेरे मन में आया और मुझे लगता है पूछना चाहिए आपसे। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस खेल में नहीं है, उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से खेल में है, पंजाब में ड्राइविंग पोजीशन में है, लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जाता है जहां वो खेल में होती भी है, उसका खेल बिगाड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है आपके साथ? अमित जी, सबसे पहले तो ये खेल नहीं है, लोकतंत्र का मंच है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री के लिए अगर बाजीगर शब्द इस्तेमाल हो रहा है और मेरे भाई सुधांशु कहते हैं कि हम तो चुनाव में हर तरह से, पूरी तरह से केवल चुनाव ही लड़ते हैं, तो बाजीगर को चुनाव लड़ना मुबारक हो। दूसरी चीज, आज हम जानना चाहते हैं, लाली की बात हुई, देश के प्रधानमंत्री